गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के क्रम में तंत्रिकी नियंत्रण एवं समन्वय के बारे में पिछले चैप्टर में पढ़ा। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम पढ़ेंगे हार्मोनल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रासायनिक समन्वय तथा एकीकरण। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि तंत्रिका तंत्र जो है वो हमारे शरीर के विभिन्न अंगों के बीच एक बिंदु दर बिंदु ये जो है वो कंटिन्यू समन्वय का काम करता है। मतलब पूरे बॉडी में जो है इसकी कोशिकाएं फैली हुई होती है और ये हमारे बॉडी का कंट्रोल, नियंत्रण और समन्वय का काम करता है। तंत्रिकी समन्वय जो है वो काफ़ी तेज होता है और कम समय के लिए होता है, यानी बहुत जल्दी ये जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तंत्रिका तंतु द्वारा शरीर के सभी कोशिकाओं का तंत्रिकायन नहीं हो पाता है और कोशिकीय क्रियाओं के लिए और निरंतर इसके नियमन के लिए विशेष प्रकार के समन्वय की आवश्यकता होती है। तब यह कार्य जो है वो रासायनिक पदार्थों के द्वारा, जिसे कि हार्मोन्स कहा जाता है, उनके द्वारा संपादित होता है। तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र, रासायनिक ये जो नियंत्रण और समन्वय होता है हार्मोन्स के द्वारा, उनको अंतःस्रावी तंत्र कहा जाता है, क्योंकि ये बॉडी के इंटरनल पार्ट में ग्लैंड्स में बनते हैं और जिस अंग का नियंत्रण और समन्वय करना होता है वहाँ पर जाते हैं, तो ये अंतःस्रावी तंत्र कहा जाता है। तो ये दोनों मिलकर शरीर क्रियात्मक कार्यों का समन्वय और नियंत्रण करते हैं। पौधों में केवल रासायनिक नियंत्रण और समन्वय पाया जाता है क्योंकि उनमें तंत्रिका कोशिकाएं नहीं पाई जाती, लेकिन जंतुओं में जैसे जैसे विकास होते गया, वर्गीकरण के क्रम में हमने पढ़ा, हाइड्रा से तंत्रिका कोशिका का स्टार्टिंग हो जाता है और जैसे जैसे जीव विकसित होते जाता है उनमें तंत्रिकी नियंत्रण और समन्वय भी विकसित होते जाता है और साथ ही साथ रासायनिक नियंत्रण और समन्वय भी होता है। तो दोनों तंत्र मिलकर बॉडी का नियंत्रण और समन्वय कहते हैं। मनुष्य जो है वो सबसे विकसित जीव है जिसमें बहुत सारे अंतःस्रावी ग्लैंड्स पाए जाते हैं जिनमें विभिन्न प्रकार के रसायनों का निर्माण होता है और उस जो संबंधित अंग है वहाँ पर जाकर ये उसका नियंत्रण और समन्वय करते हैं। तो आइए हम इस लेसन में पढ़ते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि और हार्मोन्स के बारे में। अंतःस्रावी ग्रंथियों में नलिकाएं नहीं होती है ना, ट्यूब लाइक संरचना नहीं होती है और वे नलिका विहीन ग्रंथियां कहलाती हैं और इनसे जो रासायनिक पदार्थ का स्रावन होता है उसे हार्मोन्स कहते हैं। हार्मोन्स की चिर सम्मत परिभाषा के अनुसार हार्मोन्स अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित रक्त में मुक्त किए जाने वाले रसायन हैं। इसको जहाँ पर बनना है, जिस ग्लैंड में वहाँ बनता है और ब्लड में मिला दिया जाता है। ब्लड के थ्रू ये जो है वो अपने लक्ष्य तक पहुँचाए जाते हैं, लक्ष्य अंगों तक पहुँचाए जाते हैं। लेकिन इस परिभाषा को अब रूपांतरित किया है जिसके अनुसार हार्मोन सूक्ष्म मात्रा में उत्पन्न होने वाला अपोषक रसायन है जो अंतरकोश के संदेशवाहक के रूप में कार्य करते हैं। इस नई परिभाषा के अंतर्गत सुनियोजित अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित हार्मोन के अतिरिक्त कई नए अणु भी सम्मिलित हो गए हैं। अकशेरुकी यानी इनवर्टिब्रेट्स में कम हार्मोन्स बनते हैं और उसके साथ एक सरल अंतःस्रावी तंत्र होता है, जबकि जो वर्टिब्रेट्स हैं, कशेरुकी हैं, उनमें चूंकि यहाँ पे शरीर का विकास ज़्यादा हो चुका रहता है तो इनमें कई प्रकार के रसायन हार्मोन्स की तरह कार्य करते हैं और उनमें समन्वय स्थापित करते हैं। यहाँ हम मानव के अंतःस्रावी तंत्र का वर्णन करेंगे। जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में आप मानव के विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में देख पा रहे हैं, है ना। हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि, पिनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड और ये जो है वो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, थायराइड, पैराथायराइड एंड यहाँ बताते हैं आपको भी। और यहाँ पर अग्न्याशय है, अधिवृषण ग्रंथि है, अंडाशय एंड फीमेल में एंड टेस्टिस जो है वो मेल में होता है। ठीक है, तो पढ़ते हैं इसके बारे में। मानव अंतःस्रावी ग्रंथि और शरीर के विभिन्न भागों में स्थित हार्मोन स्रावित करने वाले ऊतक या कोशिकाएं मिलकर अंतःस्रावी तंत्र का निर्माण कर देते हैं। इसके अंतर्गत पीयूष ग्रंथि, पीनियल काय, पीयूष ग्रंथि, पिनियल काय, थायराइड
और पैराथायराइड, एड्रिनल ग्लैंड्स यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है ना, ये वृक्क के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड, और अग्न्याशय, पेनक्रियास, और थाइमस, हाँ ये ग्लैंड जो है वो थाइमस ग्लैंड कहलाता है यहाँ पर, जो कि 14 साल की उम्र के बाद धीरे धीरे लुप्त होने लगता है और 30-32 का तक ये पूरी तरह लुप्त हो जाता है। और जनन ग्रंथियाँ मेल और फीमेल में अलग अलग, मेल में वृषण और मादा में अंडाशय, ये हमारे शरीर के सुनियोजित अंतःस्रावी अंग है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य अंग जैसे कि जठर, आंतरी मार्ग डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है ना, और यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम में रहता है यकृत और किडनी। इसके अलावा हृदय भी हार्मोन का उत्पादन करते हैं। मानव शरीर की सभी प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियां और हाइपोथैलेमस की संरचना, उनके कार्य का संक्षिप्त विवरण यहाँ पर दिया गया है, जिसको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम हाइपोथैलेमस के बारे में। ये जो है ग्रंथि हाइपोथैलेमस सॉरी, जैसे कि आप जानते हैं, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, मस्तिष्क के मध्य मस्तिष्क के नीचे फर्श से एक कीपनुमा संरचना लटकते रहता है और यहाँ पे एक थैली जैसी बनी रहती है। ये हाइपोथैलेमस होता है। ये डायंसोफिनाल अग्र मस्तिष्क पश्च का आधार भाग होता है। ये शरीर के बहुत सारे कार्यों का, बहुत सारे प्रकार के कार्यों का नियंत्रण करता है और इसमें हार्मोन्स का उत्पादन करने वाली कई तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, जिनको न्यूक्लियाई कहा जाता है। ये हार्मोन्स पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन्स के संश्लेषण और स्राव का नियंत्रण करते हैं। यहाँ पर पीयूष ग्रंथि है ना, ये नहीं है, यहाँ पर है ये पीयूष ग्रंथि। हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे थैली समान संरचना पीयूष ग्रंथि होती है। और चूंकि यहाँ पर बहुत सारे प्रकार के हार्मोन्स बनते हैं जो अन्य ग्रंथियों में बनने वाले हार्मोन्स का नियंत्रण करते हैं, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। तो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन्स के संश्लेषण और स्रावन का नियंत्रण हाइपोथैलेमस में बनने वाले हार्मोन्स करते हैं। तब इसमें दो प्रकार के हार्मोन्स होते हैं। एक तो मोचक हार्मोन्स, जो कि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन्स के स्राव को प्रेरित करते हैं। यहाँ पर पीयूष ग्रंथि में उस हार्मोन्स को बनना चाहिए, इसके लिए ये प्रेरित करते हैं, वो मोचक हार्मोन्स कहलाते हैं। और इनहिबिटर हार्मोन्स, जो कि पीयूष ग्रंथि के ज़्यादा हार्मोन्स के बनने को रोकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हाइपोथैलेमस से निकलने वाला गोनेडोट्रोपिक मुक्तकारी हार्मोन्स का स्राव जो है वो पीयूष ग्रंथि में गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स के संश्लेषण और स्राव को प्रेरित करता है। वहीं दूसरी ओर हाइपोथैलेमस से ही स्रावित होने वाला सोमेटोस्टेटिन हार्मोन्स पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन्स के स्राव को रोकता है। ये हार्मोन्स हाइपोथैलेमस की तंत्रिका कोशिका से प्रारंभ होते हैं और तंत्रिकाक्ष से होते हुए तंत्रिका सिरों पर मुक्त कर दिए जाते हैं। ये जो हार्मोन्स हैं निवाहिका परिवहन तंत्र के द्वारा पीयूष ग्रंथि तक पहुंचते हैं और अग्र पीयूष ग्रंथि के कार्यों का नियमन करते हैं। पश्च पीयूष ग्रंथि का तंत्रिकीय नियमन सीधे हाइपोथैलेमस के अधीन होता है। तो इस प्रकार आज हमने हार्मोनल जो नियंत्रण और समन्वय होता है, इसमें हाइपोथैलेमस के काम और के बारे में पढ़ा। मनुष्य में विभिन्न प्रकार के अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट डे हम जो है वो आपका इसके आगे पढ़ेंगे पीयूष ग्रंथि से कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं और ये कौन कौन से अंगों के स्रावन का नियंत्रण करते हैं।